बढ़ता मानसिक तनाव बन रहा मौन संकट, समय रहते पहचान और उपचार जरूरी। मोबाइल की लत, भविष्य की चिंता और बदलती जीवन शैली मानसिक स्वास्थ्य पर डाल रही गहरा असर। डॉक्टर रौनक आर गुप्ता। आधुनिक जीवन की भागदौड़, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलती दिनचर्या के बीच मानसिक स्वास्थ्य आज एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहा है। कभी केवल वयस्कों तक सीमित मानी जाने वाली मानसिक तनाव और अवसाद की समस्या अब बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों तक तेजी से पहुंच रही है। लगातार बढ़ता मानसिक दबाव न केवल व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकूल असर डाल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक बीमारियों की शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो अधिकांश समस्याओं का प्रभावी उपचार संभव है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर लंका क्षेत्र के सीर गोवर्धनपुर स्थित जन्नत नगर कॉलोनी में संचालित मानसिक रोग चिकित्सालय के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रौनक आर गुप्ता ने मानसिक तनाव, अवसाद, बच्चों और युवाओं की मानसिक चुनौतियों, सोशल मीडिया के प्रभाव तथा आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। देखें जनपद वाराणसी से ऋषिकेश पांडे की खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आज हमारी उपस्थिति है ये सीर गोवर्धनपुर में और यहाँ पे अपना घर आश्रम है और यहीं पे जो है मानसिक रोग चिकित्सालय है। आज यहाँ पे हम सब बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर। अगर देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चिंता बनती जा रही है समाज में। इसी सब चर्चाओं को लेकर के आज हम विस्तृत यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ के जो है डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर साहब का परिचय जानेंगे और बातचीत को आगे ले चलेंगे। डॉक्टर साहब अपना एक बार परिचय बता दें। नमस्ते, मैं डॉक्टर रौनक आर गुप्ता, मानसिक रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों में इतना जो है तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है? देखिए, बात यह है कि रूटीन गड़बड़ है जी। नींद जो रात की है वो लोग दिन में ले रहे हैं। कई बार मोबाइल का स्क्रीन टाइम हद से ज्यादा बढ़ गया है, कंप्यूटर का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं मैसेज भी देना चाहूंगा कि प्रेजेंट पे रहे, है ना। हम लोग आजकल क्या है, अभी के टाइम पे नहीं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा इसमें ज्यादा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि जैसे कोई सवाल हमारा आपसे है कि डिप्रेशन और उदासी, जैसे कहीं कहीं कहा जाता है कि फला व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है और कुछ लोगों को देखा जैसे उदासी हमेशा चेहरे पर बनी रहती है, उदास सा बैठे रहते हैं। ये दोनों में अंतर क्या है? डिप्रेशन एक मानसिक रोग बीमारी है, बीमारी जी। और आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा कि डिप्रेशन और जो है सामान्य उदासी में अंतर क्या है? बहुत अंतर है ना। डिप्रेशन एक बीमारी है, उदासी एक इमोशन, फीलिंग है ना। आप उदास हो सकते हो, सब लोग कभी ना कभी उदास रहा है, कभी सुबह के टाइम पे, कभी दोपहर के टाइम पे। बट अगर आपको बीमारी है तो आपको जरूर किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो बीमारी का अंतर आपने जो पूछा, अगर आपके संबंध खराब हो रहे हैं, काम पे आप नहीं जा पा रहे हैं, दिन भर या तो सो रहे हैं या तो रील देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उदासी नहीं है। उदास हुआ आदमी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद ठीक भी हो जाता है ना, फिर खुश होता है, बहुत पार्टी में जाता है, लोगों से मिलता है। बट डिप्रेशन वाला इंसान ज्यादातर समय 10-15 दिनों से कम ऐसा होता है कि पूरे टाइम ही उदास रहता है। तो वो एक बीमारी। एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे कि धीरे धीरे लोग मानसिक रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं, ये जो मानसिक रोग है इसके शुरुआती लक्षण क्या है? सबसे ज्यादा जो हर मानसिक रोग का एक लक्षण है डिस्टर्ब स्लीप, है ना। मतलब कि या तो नींद आ ही नहीं रही है, आने में दिक्कत हो रही है, या आ जा रही है तो टूट के आ रही है, या सुबह जल्दी टूट जा रही है ना। और या तो आदमी बोलता है या पेशेंट भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब नींद तो आती है बट ऐसा लगता है जगह ही हुए रहे, है ना। और या तो ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा सो रहे हैं, तो वो भी एक है। तो ये नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी लक्षण जो है, खाना कम खाना या नहीं खाना या तो बहुत ज्यादा खाना, इस तरह के लक्षण शुरुआती दौर में देखने को मिलते हैं। बाद में फिर चिड़चिड़ाहट या बहुत उग्र रूप में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल जैसे देखा जाता है कि हर घर में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।
तमाम जो है कि सोशल मीडिया जो है कि मतलब लोग देखते रहते हैं। हम आपसे हमारा ये सवाल है कि क्या एक मोबाइल का बढ़ना, जैसे हर लोगों के पास जो मोबाइल है, लोग उसमें जो है सोशल मीडिया में हमेशा व्यस्त रहते हैं, ये क्या जो है स्वास्थ्य पर इसका कोई या मानसिक स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ रहा है इसका? इसका जवाब मैं उस तरीके से देना चाहूंगा, एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्ज्य। कोई भी चीज का बहुत अति करना वो खराब है, चाहे स्वास्थ्य के लिए या मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मोबाइल फोन जब आया था, लैंडलाइन आया था, तो एक दूसरे को फोन करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए आया था। अब क्या है कि वो बहुत ज्यादा यूज में आ जा रहा है, सोशल मीडिया यूज में आई, उसमें फिर कंपैरिजन हो जाते हैं। कोई इंसान लंदन घूम रहा है, कोई नॉर्वे घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, हम लोग को लगता है क्या गांव में ही है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी है। हालांकि उसको 24 घंटा देखेंगे तो हो सकता है कि उतना अच्छा ना हो, लेकिन वो बेस्ट फोटो लगा दिया, आपको ऐसा फील होता है कि मैं छोटा हूँ और वो बहुत अच्छी जिंदगी है। तो ये एक डिससैटिस्फैक्शन लाता है इंसान की जिंदगी में, तो और उदास होता है, या बहुत स्क्रीन टाइम की वजह से आंखें भर जाती है, नींद नहीं आती, एंजाइटी बन जाती है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर उसको लिमिट में यूज करें तो अच्छी चीज भी। डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो मानसिक रोग से धीरे धीरे ग्रसित हो रहा है, तो उसकी पहचान कैसे करें हम लोग? कुछ चीजें हैं जो बड़ों में हमने बताया, सेम चीज आप बच्चे में देखिए कि अगर वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट कम कर रहा है, अपनी उम्र के बच्चों से कम खेल रहा है, उनके साथ कम इंटरेक्ट कर रहा है, किसी कोने में पकड़ के, या कोई एक हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा है, या कोई एक एक्टिविटी कर रहा है, बार बार शब्द को रिपीट कर रहा है, तो ये कहीं ना कोई मानसिक लक्षण हो सकता है। या सिर्फ मोबाइल में ही पूरे टाइम घुसा हुआ है और उसके बगल में बच्चा है, मोबाइल हटा दिया जाए तो रोने लगे, मोबाइल दिया जाए तो एकदम नॉर्मल, और मोबाइल हटा दिया जाए तो तोड़फोड़ मचा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, हद से ज्यादा। क्लासरूम में बहुत देर तक एक साथ बैठा नहीं है एक जगह पे। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल हमारा आपसे है कि पढ़ाई और करियर में अगर देखा जाए तो आज के समय में मोबाइल का उपयोग या इंटरनेट का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या इसका युवाओं में भी असर पड़ सकता है? बहुत ज्यादा युवाओं पे असर पड़ा हुआ है जी, है ना, इसका असर बहुत ज्यादा है। लेकिन आपका जो सवाल है वो तो सबको पता है कि इसका असर हो रहा है, लेकिन उसका असली जवाब ये है कि इसका इलाज क्या करें या निदान क्या करें। निदान ये है कि जैसे व्हाट्सएप है या इंस्टाग्राम है, इन सब पे लॉक लगाया जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है। मोबाइल को ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन में किया जा सकता है जब आप क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं। क्लास अटेंड करके आपका अगर 6 घंटे क्लास है या 3 घंटे क्लास है, आप स्क्रीन टाइम लॉक कर दीजिएगा, उसके बाद मेरा मोबाइल खुलेगा ही नहीं। फोन के लिए खुलेगा लेकिन उसके अलावा नहीं खुलेगा। खासकर जो बच्चे नीट दे रहे हैं, IIT दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बार वो उसमें घुसते हैं फिर 3-4 घंटे बाद ही निकलते हैं, जो सही यूज नहीं होगा। तो ये चीज डॉक्टर साहब, बच्चे जो है या विद्यार्थी जो है परीक्षा के समय अक्सर देखा जाता है तो तनाव से ग्रसित हो जाते हैं, उनको तनाव कम करने के लिए क्या आप उपदेश देंगे? पहली चीज रूटीन, बहुत मोटिवेशन आता है उनके पास, 4 दिन पढ़ते हैं फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन से आप कुछ दिन तक तो चल लेंगे, लेकिन डिसिप्लिन आपको बहुत लंबा ले जाएगा। तो डिसिप्लिन ये है कि रोज उठ के पढ़ना, एक रूटीन बना लेना है कि रात को सोना ही सोना। दूसरी चीज जो अब हो रहा है बच्चों में बहुत ज्यादा, कि वो पढ़ाई और करियर, 2 चीजें आपने बोली, बहुत अच्छा सवाल था। पढ़ाई और करियर ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब आप पढ़ रहे हो, करियर के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो, आपको जो बनना है उसकी पढ़ाई करो। तो आप जब प्रेजेंट में रहोगे कि पढ़ रहा हूं, मुझे ये टॉपिक आज समझना है, ये नहीं आज ही इंजीनियर बन जाना है, तो आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा और आप फोकस ज्यादा कर पाओगे, क्योंकि हद से ज्यादा प्रेशर में फोकस कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि देखा जाता है कि कुछ परिवार में जो है मानसिक रोगी पहले से भी है, तो अगर मानसिक रोगी है तो परिवार को मानसिक रोगी के साथ जो है किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? बहुत ही थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए जी, उनसे गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं होना, बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं दिखाना है। उससे ये होगा कि मानसिक रोगी को लगेगा कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, या तो मेरे में कुछ कमी है, वो तो बीमार है ना। अगर दवाई चलेगी, काउंसलिंग होगा, अच्छे से वो ट्रीटमेंट लेगा, सबके साथ ही रहेगा। हम लोग के बीच के ही लोग हैं, ऐसा तो है नहीं अलग है। लेकिन कुछ बच्चों में या कुछ माओ को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट है, हाथ से पकड़ के ले जाने लगे या थोड़ा गुस्सा करने लगे, मार दिया गुस्से में, तो आपको ये समझना है कि मानसिक रोगी वो है, आप नहीं है। आपको पेशेंस के साथ डील करना होगा बहुत ज्यादा, है ना। कुछ मानसिक रोगी ऐसे भी पाए जाते हैं जिसके मन में जो है बार बार जो है आत्महत्या, अपने जीवन को खत्म करने का विचार आता है। इसको किस प्रकार जो है कि देखा जाए या इससे बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए? बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसमें सुसाइड के विचार आते हैं, जैसे डिप्रेशन आता है, हो सकता है OCD भी हो, है ना, या स्किज़ोफ्रेनिया, बहुत सारी बीमारियां हैं। उसमें यह है कि सबसे पहले तो उनके ऊपर नजर रखना, नजर रखना हर समय, किसी भी तरीके से उनके ऊपर नजर रखना है कि वो कोई घर में कोई रस्सी उनके पास ना मिले, उनको जहर ना मिले, कोई ऐसा पंखा ना हो जिससे वो ऐसे कर लें। जब भी वो रूम में रहे, दरवाजा खुला रहे अंदर से, और जल्द से जल्द किसी मानसिक रोग
विशेषज्ञ को दिखाना ही दिखाना है ना। डॉक्टर साहब, आज के समय में अगर देखा जाए तो इस बदलती दुनिया में, तेजी से इंटरनेट की दुनिया में जो है हर व्यक्ति जो है तनाव से ग्रसित है लगभग, तो उसके लिए आप समाज को क्या उपदेश देना चाहेंगे? 2-3 चीजें बोलूंगा मैं। एक तो अपने स्लीप रूटीन, रात में सोना बहुत जरूरी है ना, दिन में नहीं कि आप दिन कितने घंटे नींद लेना चाहिए? कम से कम 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे रात की नींद होनी चाहिए जी। मतलब 10 से 5 बजे, 10 से 6 बजे के बीच की। जी ये नहीं कि आप 5 बजे सुबह सो रहे हो और 1 बजे उठ रहे हैं, ये नहीं अलाउड है, मतलब ये अच्छा नहीं माना जी जाएगा। जी दूसरा, अपने समय से रूटीन, जो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ ना कुछ आप निकाल के अपने हॉबीज को पूरा करिए। जैसे जी। गार्डनिंग, आप आधा घंटा भी अगर खेत में जाके थोड़ा नंगे पैर चलते हैं, खुद भी चलाते हैं, तो बहुत अच्छा जी, है जी। ब्रेन के लिए। म्यूजिक सुनते हैं या खुद गाते हैं, जी। भले अकेले गाइए, है ना, ऐसा नहीं है कि किसी के सामने गाना है, बट गुनगुनाना ये आपके ब्रेन के लिए, रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जी। है ना, अनुलोम विलोम जैसे एक्सरसाइज होते हैं, बहुत जी। अच्छे हैं ब्रेन के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को समय देने के लिए। नमस्कार।